वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। मुझे किसी बंदे ने पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी का एक वीडियो क्लिप भेजा है और उसने यह सवाल किया है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी इंडियन मीडिया को एक्सपोज कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसने कहा है कि सखावत भाई, यह है वीडियो क्लिप पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी का, इस पर रिएक्शन दीजिए और मैं देखूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि शोएब चौधरी अब इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया है। बस मैं यही समझना चाहता हूं कि शोएब चौधरी इंडिया के खिलाफ क्यों हुआ है। इंडिया की इतनी तारीफें करता था, तारीफें करता करता उनकी तारीफों के पुल बांध देता था। अब मैं समझना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्यों हो गया है। तो भाई साहब, मैं ये कहूंगा कि जिनकी तारीफें करता था ना शोएब चौधरी, उनको भी समझ नहीं आ रही कि अब शोएब चौधरी हमारे खिलाफ क्यों हो गया है। अब शोएब चौधरी कह रहा है ना कि इंडियन मीडिया प्रोपोगंडा कर रहा है। शोएब चौधरी ने एक पब्लिक का इंटरव्यू किया है जिसमें शोएब चौधरी बोला है कि बलूचिस्तान को लेकर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडे कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह कर रहा है। इंडियन मीडिया गुमराह कैसे कर रहा है यह मैं आपके साथ शेयर करता हूं और शोएब चौधरी ने इल्ज़ाम क्यों लगाए हैं। पहले वीडियो क्लिप देखिए शोएब चौधरी का, जिसमें शोएब चौधरी ने बोला है कि इंडियन मीडिया जो है प्रोपोगंडे कर रहा है। फिर उस पाकिस्तानी ने कहा है कि इस क्लिप का मुझे बताइए कि वो इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया है। देखिए जरा, फिर मैं आपके साथ हकीकत शेयर करता हूं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बलूचिस्तान के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इवन भारतीय मीडिया का तो ये कहना है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बहुत से उनके मीडिया चैनल्स इस चीज़ पर बात करते नजर आ रहे हैं। आम पाकिस्तानी अवाम, खासतौर पे पंजाब की, खासतौर पे लाहौर की पब्लिक से बात करेंगे। ये जो खबरें चलाई जा रही हैं भारतीय मीडिया पर, या जो एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, इसके ऊपर क्या रियलिटी है, बलूचिस्तान और पंजाब के लोगों में क्या फ़र्क है, वहाँ के क्या इश्यूज़ हैं और इन इश्यूज़ को कैसे हल किया जा सकता है। क्या वाकई में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है, या हो चुका है, या होने वाला है। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी है और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है नैला शैला और एक तीसरी पाकिस्तानी यूट्यूबर है सना अमजद, जो इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाते थे। ये तीन यूट्यूबर हैं जो पब्लिक में जाते थे, पब्लिक में जाकर इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे और अपने यूट्यूब चैनल पर यह वाजे कहते थे कि इंडिया एक आज़ाद कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है और पीएम मोदी जैसा लीडर भी पूरी दुनिया में नहीं है। ये तीनों यूट्यूबर कहते थे। पहले सुनिए कि शोएब चौधरी इंडिया के खिलाफ क्यों हुआ है और यह बात क्यों कर रहा है कि इंडियन मीडिया प्रोपोगंडे कर रहा है। शोएब चौधरी को उठाया गया था, आपने सुना था ना, शोएब चौधरी ने कहा था कि मुझे उठाया गया है। पहली बात यह थी कि तू इंडिया की तारीफ क्यों करता है। दूसरी बात यह थी कि शोएब चौधरी ने कहा था कि मुझे इसलिए उठाया गया है, एक सियासी पार्टी ने कहा कि मुझे ज्वाइन करें इसलिए मुझे उठाया गया। वो झूठ था शोएब चौधरी को उठाने वाला, सिर्फ वो सच था कि तू इंडिया की तारीफ क्यों करता है। जहां तू इंडिया की तारीफ करता है वहां तू पाकिस्तान हुकूमत की तारीफ कर। शोएब चौधरी ने पाकिस्तान हुकूमत की तारीफ नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? अगर ये पाकिस्तान हुकूमत की तारीफ करता तो ऑडियंस ने इनको नहीं देखना था। चाहे पाकिस्तान की भी ऑडियंस है ना, अगर ये पाकिस्तान हुकूमत की तारीफ करेगा, यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तारीफ करेगा, इनको नहीं देखा जाएगा। इंडिया की तारीफ इसलिए करता था, दोनों कंट्रियों में इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता था, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, इसलिए इंडिया की तारीफ करता था। इनको व्यूज़ मिलते थे और इनके डॉलर बनते थे। अब शोएब चौधरी यह बात कर रहा है कि इंडियन मीडिया प्रोपोगंडे कर रहा है बलूचिस्तान को लेकर, जिस पर यह बंदा बोला है मुझे क्लिप भेजने वाला कि मुझे यह समझाइए, यह क्लिप देखो और मुझे समझाओ कि इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया है। शोएब चौधरी ने कहा है कि इंडियन मीडिया प्रोपोगंडे कर रहा है बलूचिस्तान को लेकर। शोएब चौधरी यह बात इसलिए कर रहा है कि इनका जो यूट्यूब चैनल है वो इंडिया में बैन हो चुका है। पहले वाला भी बैन हो चुका है और यह भी बैन हो चुका है। इस चैनल को भी पूरे इंडिया में नहीं देखा जा रहा है। इंडिया में देखा जा रहा है, कहीं कहीं देखा जा रहा है, लेकिन पूरे इंडिया में इस चैनल को नहीं देखा जा रहा। शोएब चौधरी का बात करने का मतलब यह है कि मैं तो इंडिया में बैन हूं, बैन तो वैसे भी हूं, अब मैं इंडिया के खिलाफ बोलूं शायद पाकिस्तान में ज्यादा देखा जाऊंगा। इसलिए कह रहा है कि जो इंडियन मीडिया है ना, बलूचिस्तान को लेकर प्रोपोगंडे कर रहा है। अब तुम ये देखें कि इंडियन मीडिया क्या प्रोपोगंडे कर रहा है। इंडियन मीडिया प्रोपोगंडे नहीं कर रहा, क्योंकि बलूचिस्तान की जो सिचुएशन होती है ना, उस पर तो पूरी दुनिया का मीडिया न्यूज हेडलाइन चलाता है ना, पूरी दुनिया का मीडिया दिखाता है कि अब बलूचिस्तान की यह सिचुएशन है, अब यह सिचुएशन है, यह पूरी दुनिया का मीडिया दिखाता है। शोएब चौधरी ने कहा कि इंडियन मीडिया प्रोपोगंडे कर रहा है। शोएब चौधरी समझता है कि शायद जिस तरह पहले मुझे दिखाया जाता था ना इंडियन मीडिया पर, अभी भी इस तरह दिखाया जाएगा। अब इनको इंडियन मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? कि जो झूठ बोलता है ना, जो सिर्फ चूरन बेचता है, अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, उसको इंडियन मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। इंडियन मीडिया पर हमेशा उस बंदे को दिखाया जाता है
जो सच बोलता है, झूठ से नफरत करता है, उसको बिल्कुल इंडियन मीडिया दिखाता है और इंडियन मीडिया उसकी सपोर्ट भी करता है। जिस तरह इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबरों की सपोर्ट की थी जब इन्होंने कहा था कि हमें उठाया गया है, इनको उठाया नहीं गया था, सिर्फ इनसे इतना कहा गया था कि अपने घर बैठ जाइए, तो ये अपने घर बैठ गए थे। इंडियन मीडिया ने इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। जब इंडियन मीडिया पर इनकी आवाज़ उठाई तो फिर इन्हें इजाज़त मिल गई कि आप काम कर सकते हैं। इंडियन मीडिया तो यहाँ तक सपोर्ट करता है ना, ये पाकिस्तानी मीडिया तो नहीं है ना कि जो पाकिस्तान में बिजनेसमैन होगा यानी अमीर लोग होंगे उनकी पाकिस्तान मीडिया न्यूज़ हेडलाइन चलाएगा। जो निचले तबके के लोग होंगे पाकिस्तान मीडिया उनकी न्यूज़ हेडलाइन कभी नहीं चलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया का उससे मफाद कोई नहीं होता। पाकिस्तान मीडिया को जहां से मफाद नजर आता है पाकिस्तान मीडिया वहां की न्यूज़ हेडलाइन चलाता है। यह वहद इंडियन मीडिया है कि जो बड़ों को भी चलाता है, छोटों को भी चलाता है, गरीबों को भी चलाता है और अमीरों को भी चलाता है। इंडियन मीडिया फर्क नहीं रखता, सबकी न्यूज़ हेडलाइन बराबर चलाता है। अगर सपोर्ट करता है तो सबकी बराबर सपोर्ट करता है। जो इंडियन मीडिया ने इनकी सपोर्ट की और ये भूल गए, शायद वो दिन ये भूल गए हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर, लेकिन हमारे लिए वो दिन बहुत बड़ा था जब इंडियन मीडिया ने इनकी सपोर्ट की थी। और जिस भाई ने मुझसे ये सवाल किया है ना कि शोएब चौधरी इंडिया के खिलाफ क्यों हो गया है, यानी जिसने क्लिप भेजा है, वीडियो क्लिप शोएब चौधरी का, तो भाई साहब ये वजह है। अब शोएब चौधरी कहता है कि मुझे इंडियन मीडिया पर दिखाया जाए और मैं न्यूज़ हेडलाइन की जीनत बन जाऊं, यानी मैं फ्रंट पर आ जाऊं, पाकिस्तान का मीडिया भी और इंडियन मीडिया भी मुझे डिस्कस करे, मैं कोई ऐसी सनसनी फैला दूं। इसलिए शोएब चौधरी ये कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको दिखाया नहीं जाएगा। और पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला काम छोड़ चुकी है। नैला शैला क्यों छोड़ चुकी है? नैला शैला का चैनल इंडिया में बैन हुआ, तो कुछ ही दिन पहले मेरी नैला शैला से फ़ोन पर बात हुई। मैंने पूछा नैला शैला से, मैडम आप क्यों काम छोड़ चुकी हैं, काम क्यों नहीं कर रही? तो नैला शैला ने मुझे यह जवाब दिया, सखावत भाई, कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है इंडिया में बैन है। जब मुझे मिल भी कुछ नहीं रहा, लोग यकीन भी नहीं कर रहे, लोग मेरी बात को सीरियस भी नहीं लेते, तो मेरा काम करने का कोई फायदा नहीं है। अब देखा है ना, नैला शैला जो है वो काम छोड़ चुकी है कि मेरी ऑडियंस मुझ पर यकीन नहीं करती, पहले मुझ पर यकीन करती थी। नैला शैला का कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक हो गए तो मैं काम करूंगी। उसने ये भी वाजे किया है कि मैं सिर्फ क्रिकेट पर करूंगी, मैं और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ क्रिकेट पर बनूंगी, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट पर बनूंगी, मतलब ग्लोबल वीडियो बनूंगी क्रिकेट पर, लेकिन पहले की तरह मैं काम नहीं करूंगी। मेरा नुकसान भी बहुत हुआ है, मैंने दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया, मेरा चैनल भी हैक हुआ। तो मैं नैला शैला से कहूँगा कि शायद आपने भी इनकी बात मानकर इंडिया के खिलाफ वीडियो बनाई, तो आपने भी अपनी बात में ऐसा उभाम रखा जिससे ऑडियंस भी नाराज़ हुई और इंडिया सिक्योरिटी थ्रेट भी आया, इसलिए आपको बैन किया गया। वैसे आपको बैन वो नहीं करेंगे, आप उनका क्या बिगाड़ते हैं? अगर उनके नाम से आपकी रोजी रोटी चल रही है तो इंडिया का क्या नुकसान है? इंडिया इस बात को नहीं देखता, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े दिल का लीडर है, कुछ छोटे दिल वाला लीडर नहीं है। वो ऐसी बातों को नहीं सोचता, लेकिन उनको गुस्सा है पाकिस्तान सरकार पर। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, उन पर गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? पीएम मोदी ने कहा था कि जो कुछ पहलगाम में हुआ ना उसकी हकीकत सामने लाई जाए। पहलगाम के पीछे पाकिस्तान की हुकूमत है, इंडिया की तरफ से ये इल्ज़ाम लगा था। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि भाई अपने टेररिस्ट ढूंढो, हम नहीं है पहलगाम के पीछे। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अपने फ़ोन दे दिए और उनके सिक्योरिटी पेन भी दे दिए कि अगर आप कहते हो ना कि पहलगाम के पीछे तुम हो या तुमने ड्रामा किया है तो चेक कर लो, हम पहलगाम के पीछे नहीं है। इस बात का जवाब दो कि पहलगाम में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन पाकिस्तान हुकूमत ने कहा था कि हम इनके जिम्मेदार नहीं हैं, और पाकिस्तान हुकूमत ने यह भी नहीं बताया था कि इसके पीछे फलां है। और पाकिस्तानी यूट्यूबर है सना अमजद, वो काम कर रही है, अभी वो काम छोड़ चुकी है, 2-3 महीने हो गए हैं वो काम नहीं कर रही, लेकिन वो काम करेगी। वो सिर्फ क्रिकेट पर करेगी, जिस तरह वो पहले करती थी ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी रोका गया है। पाकिस्तान में इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है, पाकिस्तान सरकार के लिए। जब पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया की तारीफ करते हैं ना, या पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, तो जो पाकिस्तान की पब्लिक है ना वो इनके खिलाफ हो जाती है। खिलाफ क्यों होती है? कि जब उनकी तारीफ होती है तो उनकी हकीकत पब्लिक के सामने आ जाती है कि पीएम मोदी की सरकार इंडिया में क्या कुछ कर रही है। अब देखा है ना, पीएम मोदी का विजिट हुआ है पंजाब में, जिसको पाकिस्तान मीडिया कहता था कि खालिस्तान इंडिया से टूट जाएगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। तो क्या हुआ? खालिस्तान इंडिया से टूटता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन खालिस्तान पीएम मोदी का बनता हुआ नजर आया है। सिख बरादरों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, पीएम मोदी को उन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत दी और पीएम मोदी को इज्जत के साथ वहाँ बैठाया गया और कहा गया कि नरेंद्र हमारा भाई है, हम इनको भाई मानते हैं।
जो लोग कहते हैं ना, उनका बात करने का यह मकसद था, वो इशारा कर रहे थे, इशारों में बातें कर रहे थे। जो कहते हैं ना कि हम नरेंद्र भाई के खिलाफ हैं, तो यह बात गलत है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री है हमारे देश का, तो हम इनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? हम इनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान मीडिया का यहाँ आकर चेहरा एक्सपोज हो गया। जो कुछ पाकिस्तान मीडिया ने कहा वो कुछ नहीं हुआ। तो सना अमजद काम करेगी, शोएब चौधरी भी काम करेगा, लेकिन अभी नैला शैला काम नहीं कर रही। नैला शैला भी आएगी काम करने के लिए। अगर इन्होंने रियल काम किया, इन्होंने झूठ ना बोला और चूरन ना बेचा, तो फिर ये इंडिया में चलेंगे। अगर इन्होंने झूठ बोला, चूरन बेचा, तो फिर इंडिया में नहीं चल सकेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।